आज जो वचन प्रभु ने हमारे सामने रखा है और कुछ विचारों को एक छोटे से संदेश के रूप में प्रभु ने मुझे दिया है आपसे बांटने के लिए, वो हम इफिसियों 2 अध्याय के 8 वचन से जोड़ करके हम उसको समझेंगे, सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे। आइए हम इस वचन को पढ़ लेते हैं। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 8 वचन। आइए हम सब विश्वास से, बड़े आदर से, धन्यवादी हृदय से पढ़ें। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद मैं करता हूं, आपने प्रभु जी इस प्रभु जी संगति के समय के लिए, प्रभु जी एक आराधना से संबंधित आपने मुझे एक संदेश दिया। मेरे प्यारे प्रभु, मैं तो कमजोर हूं, भुलक्कड़ हूं और प्रभु कई बातों में मंदबुद्धि हूं। आपसे बड़ी प्रार्थना है प्रभु जी, आपने मुझ जैसे मूर्ख को ये जिम्मेवारी सौंपी है। प्रभु, आपका वचन मैं, आपकी बातों को मैं बताऊं, सो आप दया करें, मेरी सारी कमजोरियों को, मलिनता को, मूर्खता को दूर कर दीजिए। अपने लहू से मुझे धो शुद्ध करें, पवित्र करें और मेरे बहन भाइयों पर भी दया करें प्रभु, और हमें सब कुछ सुनने वाले कान दें और आप स्वयं हमसे बातें करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु हमारे बीच में है और वही आदर और महिमा के योग्य है। वही सब कुछ है, वही सर्वे सर्वा है, वही आपके साथ है, वही मेरे साथ है, वही मुझसे बुलवाएगा और वही हम सबको सुनने की शक्ति देगा और उस पर चलने की शक्ति देगा, आनंद से भर देगा। बस एक ही चीज है, मनुष्य की ओर मत देखिए। आप भी जब बात मैं बोलता हूं उसको प्रभु की ओर से आप प्रभु की सहायता से समझिए, तब आपको बात निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक हो जाएगी। सो आइए हम थोड़ा सा उस पे मनन करते हैं। इफिसियों 2:8 में यहां पर लिखा है कि विश्वास ही से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हम सबका उद्धार हुआ है। या किसी भी मनुष्य का उद्धार यदि हो सकता है इस पृथ्वी पर, और अगर होगा आने वाले समय में, यदि आज तक नहीं हुआ है, तो वो केवल विश्वास और अनुग्रह के द्वारा, वो उसके कामों के द्वारा नहीं हो सकता, चाहे वो काम कितने भी अच्छे हों, यहां तक कि परमेश्वर की दृष्टि में भी अच्छे हों। तो परमेश्वर ने जो व्यवस्था हमारे सामने रखी है, वो है विश्वास की व्यवस्था। वो बोलता है विश्वास करो, और हमें इसी बात को प्रचार भी करना है और हमारे आसपास जो लोग हैं उन्हें कहना है विश्वास करो। हम ये नहीं कह सकते ठीक है, हमें भी लगता है अच्छे काम करने से शायद परमेश्वर खुश हो जाएगा। वो तो हमारा जो है अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि वो तो परमेश्वर ही जाने वो क्या करेगा अंत में। लेकिन जो उसने हम पर प्रकट किया वो ये है कि सबको जाओ और बताओ कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पा जाएगा। लोग हमसे असहमति जताएंगे, लेकिन कई बार हम उलझन में पड़ जाएंगे कि नहीं, चलो भले ही ये नहीं विश्वास करते, देखो कितने अच्छे काम कर रहे हैं, पर हमें फिर भी, जब तक हम जीवित हैं, जब तक परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है बोलने का, तो हमें यही संदेश बताना है कि देखो मेरे भाई, मेरे बहन, हमारे जो अच्छे काम हैं वो पर्याप्त नहीं है, पूरे नहीं पड़ेंगे। काश परमेश्वर आपके और मेरे अच्छे कामों को देखकर हमें क्षमा कर देता, लेकिन हमें ऐसी जिद नहीं पालनी चाहिए। हमें परमेश्वर के संदेश को समझना चाहिए। ये कोई कठिन संदेश नहीं है। अगर आप अपने आप को नम्र और दीन कर लेंगे, इतना ही कह लेंगे, हाँ मैं तो छोटा हूं, परमेश्वर सृष्टिकर्ता बड़ा है, चलो एक बार ध्यान से मैं इसको सुनता हूं, प्रभु के संदेश को, और फिर प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, तो परमेश्वर
एक क्षण में आपकी आंख खोल देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमारी खोल दी, आंख खोल दी और हम समझ गए कि भाई हमारे अच्छे कार्यों से तो नहीं हो सकता था। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आज भी आप और मैं उसी कई बार हम पाप कर बैठते हैं। अगर हम अपने कार्यों पर, अच्छे कार्यों पर हम आधारित हो जाएँ, तो हमें कोई शांति नहीं होगी, क्योंकि रोज़ हमें मायूसी होगी, ओह! सुबह से लेके अभी तक मैं पूरी मेहनत कर रहा था कि कुछ गलती मुझसे ना हो जाए, देखो हो गई। अब क्या करूँ? मैं जब अपने शुरुआत के समय को याद करता हूँ, तो जब मैं प्रभु में आया नहीं था, लेकिन मैं एक तरह से सच्चाई को खोज रहा था और मैं सोचता था कि ऐसा क्यों होता है कि मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ अच्छा करने की, थोड़ी देर तक होता है, उसके बाद फिर से चूक जाता हूँ। संसार में कई प्रकार के प्रचार हैं और कुछ प्रचार हमें सिखाते हैं, अरे ये तो स्वाभाविक है, ये तो परमेश्वर ने ऐसा ही बनाया है मनुष्य को। पर मन उस बात से सहमत नहीं था। मस्तिष्क और मन दोनों इस बात से सहमत नहीं थे कि ये कैसा परमेश्वर है जो खुद ही हमें उसने ऐसा बना दिया। फिर वो कहता भी है कि पाप मत करो, फिर वो तो ये कैसा न्याय करेगा? ये क्या गोल-मटोल जलेबी है? पर फिर एक ऐसा संदेश आया जो जलेबी नहीं है। जलेबी से मतलब है ऐसे गोल चक्कर, उलझन से भरी हुई चीज़, भूल-भुलैया, है ना? लेकिन ये क्या है? एक सटीक और सीधा संदेश कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। और इसमें एक हम जब इसको वचन को आगे पढ़ते हैं 9 और 10 को, देखिए वहाँ क्या लिखा है? ये तो परमेश्वर का दान है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है? खासकर 10 वचन में, पर हम पहले 9 वचन को भी पढ़ लेते हैं। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो 8 और 9 वचन में वो स्पष्ट कर देता है कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार जो है हमारे किसी अच्छे कामों को देखकर नहीं किया, हमने उसके लिए कुछ नहीं किया है प्रिय भाइयों और बहनों, ये हम जानते भी हैं। पर ताउम्र, उम्र के अंत तक, जीवन के अंत तक, दिन प्रतिदिन, क्षण-क्षण हमारे जीवन में हमें ये याद रखना है, हमारे किसी भले कार्य की वजह से, हमारी किसी खूबी या कोई ऐसी उपलब्धि के कारण हमारा उद्धार नहीं हो, परमेश्वर का दान है। हमने विश्वास किया, ये बात भी सच है। अगर आप पिछले सप्ताह के संदेश को स्मरण करेंगे, रोमियो 8:28 के ऊपर हमने मनन किया था। तो हम जब परमेश्वर के पास पहली बार आए, तो ये बात सच है कि हमने विश्वास किया, लेकिन हमारे अंदर कोई खास प्रेम नहीं था। वो प्रेम तो धीरे-धीरे बढ़ा और इसीलिए अगर वो प्रेम बढ़ गया, तो हमारे लिए आनंदित होने की बात है, क्योंकि वो कहता है जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए। निश्चित रूप से पहली बार भी जब हम प्रभु के लिए आए, हमारे अंदर एक प्रेम कहीं न कहीं पैदा हो गया था, जन्म ले लिया था, लेकिन हमें इतना वो महसूस नहीं होता था। जैसे होता ना, एक व्यक्ति का स्वभाव एक दूसरे व्यक्ति के प्रति धीरे-धीरे बदलना शुरू होता है और जैसे-जैसे वो बदलाव बढ़ता जाता है, तो वो उस व्यक्ति से, मान लो अगर कोई व्यक्ति किसी से बहुत ही अ, ईर्ष्या करता हो या नफ़रत करता हो या उसके दिल में उस दूसरे व्यक्ति के प्रति बहुत कड़वाहट हो, पर अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि वो कड़वाहट दूर हो जाए, वो ईर्ष्या और नफ़रत दूर हो जाए, तो क्या होगा, धीरे-धीरे उस व्यक्ति का जो आचरण है, जो स्वभाव है, उस दूसरे व्यक्ति के प्रति वो बदलने बदलने लगेगा। और धीरे-धीरे तो ये एक तरीके से प्रेम की शुरुआत हो गई। पहले वो उसको कठोर शब्द बोलता था, पहले वो उसकी कोई मदद नहीं करता था, उसके बारे में बुरी-बुरी बातें सोचता था और लोगों को भी बोलता था। अब अचानक से बदलाव आ गया, अब वो उसके साथ भलाई का बर्ताव कर रहा है और उसकी बातों को सुनता है, पहले वो सुनता नहीं था। अब वो उसके बारे में किसी से कुछ बुरा-भला उसके बारे में बुरा नहीं कहता।
और एक दिन क्या होगा, वो प्यार एकदम से उमड़ने लग जाएगा। अब वो उसके साथ बैठ के संगति करेगा। अब वो उसके लिए बेचैन रहेगा। अरे वो व्यक्ति को अपनी हर एक छोटी से छोटी खुशी में उसको शामिल करेगा। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है मसीह जीवन में। यदि हम सच में ईमानदारी से अपने जीवन की कथा को देख लें। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहता हूं, और जो भी बाद में इस संदेश को सुनते हैं, और खासकर अगर आपका ध्यान कहीं कलीसियाओं पे लगा हुआ है, जो बड़ी-बड़ी कलीसियाँ हैं, आप भ्रमित मत होइए। प्रभु के वचन की ओर देखिए। बहुत शैतान बहुत शातिर है। मैंने इसीलिए वो गवाही दी कि कैसे शैतान कोशिश करता है वो हमारी खुशी छीन ले, है ना? मैंने उस व्यक्ति से बोला, मैं तो बहुत आनंदित हूँ। मेरे साथ 2-4 बहन-भाई हैं, हम बहुत आनंदित हैं, और मैं गिनती से क्या करूँगा? और उनका पहला सवाल होता, अच्छा, आपके साथ कितने लोग हैं? फिर वो इतना ही नहीं, वो बोले, आपको जाना होगा। और जब उसने वो भाषा बोली, मुझे लगा कि शैतान जैसे एक प्रकार से कैसे मुझे फँसा रहा है। अरे तुम कौन हो भाई बोलने वाले, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तुम परमेश्वर हो क्या? और तुमने कहाँ से ये नियम बना लिया? नहीं, ऐसा ही चलता आया है। लेकिन जिनको वचन मालूम है, और वो जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं, वो किसी और की नहीं सुनेंगे सिवाय अपने प्रभु यीशु मसीह की। बहुत से लोग हैं, अपने आप को चरवाहा बोलते हैं, परमेश्वर का दास बोलते हैं, पर उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। केवल वचन होने से भी काफ़ी नहीं होता है। वचन होने से अगर खाली वचन है, भाषण है, सच्चाई तो जानते हैं लेकिन प्रेम नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। भेड़ वहीं जाएगी जहाँ उसको चरवाहे का प्रेम मिलता है। भेड़ वहीं जाएगी जहाँ उसको सच्चाई मिलती है, जहाँ उसको विश्वास मिलता है। मेरे साथ धोखा नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, समय बहुत बुरा है, और इसलिए हमें वचन पर मनन करना ज़रूरी है। बेकार की बातें नहीं, मूर्खता की बातें नहीं, परमेश्वर का वचन, वो परमेश्वर की ओर से आता है। आगे के वचन में 10 वचन में वो कहता है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात है, पहले 8 और 9 में तो कहता है कि हमने, और बिल्कुल सच बात है, हमारे कामों के द्वारा तो हमारा उद्धार नहीं हुआ। पर क्या हो गया? ठीक इसी तरह से अब जब परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार कर दिया, तो क्या हुआ बहनों और भाइयों? अब पवित्र आत्मा जी हमें क्या दिखा रहे हैं कि जब एक व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, तो अब बिना कामों के हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। देखिए कितनी दिलचस्प बात है, और ये मैं नहीं कह रहा, वचन में साफ लिखा है। 10 वचन को हम देखें, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। अब देखिए तीनों वचन में 8, 9 और 10 में कामों का जिक्र है या कर्मों का जिक्र है ना? 9 और 10 वचन में कर्म शब्द आता है, और 8 वचन जो है, 8वां वचन इस बात को स्पष्ट कर देता है कि वहां पर भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कर्मों का कोई जो है योगदान नहीं है। या अगर आप कहना चाहें कि हाँ कर्म से होता, तो वो कर्म क्या है? विश्वास। एक ही कर्म है, विश्वास। शुरुआत उसी से हुई, हमारे दूसरे किसी काम से नहीं हुई, है ना? कंफ्यूज मत हो जाइए, जो बात मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से, जो परमेश्वर हम मेरे द्वारा बताना चाहता है। बाकी सब काम, दान पुण्य, बहुत अच्छे अच्छे नेकी के हमने काम किए होंगे, लेकिन जब तक विश्वास नहीं करेंगे यीशु मसीह पर, तो क्या है? नहीं हो सकता भाई। विश्वास करो, वो विश्वास भी परमेश्वर ही देगा। जैसे मान लो कोई आपके पास आए, बोलो देखो भैया, आप अगर बचना चाहते हो,
आप अपने हालातों से निकलना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, ये लो दवाई। वो दवाई क्या है? विश्वास। अब हमारा काम क्या? अच्छा, ये दवाई है, लो, ले लिया। ये हमने शुरुआत की विश्वास। एक और जो मैंने पिछली बार बताया था कि हमने बस दरवाजा खोल दिया, वो खटखटा रहा था, हमने दरवाजा खोल दिया। और फिर क्या है? परमेश्वर ही अनुग्रह देता है। उसका अनुग्रह क्या है? हम पर दोष नहीं लगाया। यूहन्ना और उसका 3 अध्याय, आइए हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 17 वचन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उसने हमारे पाप हमें इस तरह से नहीं गिनवाए या हम पर इस तरह से जाहिर नहीं किए कि हम निराश हो जाएं, हम आशा रहित रह जाएं। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे पापों के बदले में मैं खुद अपनी जान दूंगा, और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें एक पवित्र जीवन जीने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जानता हूं ये कठिन काम है, और मैं तुम्हारा कदम कदम पर मैं तुम्हारा सहायक हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। और प्रिय भाई और बहनों, यदि आप मसीह जगत में देखेंगे, अधिकांश जगहों पर ये जो भाव है, ये जो आनंद है, ये जो बातें हैं, ये गायब कर दी गई हैं। बड़े ही चतुराई से इसी पुस्तक का सहारा लेकर और आज भी की जा रही हैं, और इसीलिए कितनी आत्माएं फंसी हुई हैं। जैसे पहले वो अपने सांसारिक बंधनों में बंधे हुए थे, आज कई प्रकार के बंधन है कलीसियाओं में, और इसीलिए आनंद नहीं है, इसीलिए आराधना नहीं है। सो आज जो प्रभु हमें बताना चाहता है कि हमारा उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, कामों के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन अब जब हमारा उद्धार हो गया है, तो निश्चित रूप से हमें भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। तो ये एक बात परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट की कि अगर हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, सच्ची आराधना करना चाहते हैं, तो केवल हमारे शब्दों से नहीं होगा, हमारे कार्यों से भी वो दिखना चाहिए। और अगर आप मैं जब इस पर मनन कर रहा था, तो मैंने पीछे जाकर पुराने संदेशों को सुना, देखा, और अगर आप और ये एक लाभ भी है इस तरीके से जो यूट्यूब के माध्यम से, या और भी जो आजकल लोग संदेशों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, पर यूट्यूब एक सबसे उत्तम हमारे लिए मंच है, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, और वो हम बाद में जाके सुन सकते हैं। जो लोग यूट्यूब को इस्तेमाल करना जानते हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं पुराने वीडियोस को। और इसलिए मैंने हर एक थंबनेल में जो है डेट भी डाली है। और अगर आप 15 जनवरी, 22 जनवरी और 29 जनवरी के संदेशों को सुनेंगे, तो वहां हमने जो आराधना की क्रियाएं हैं, क्या-क्या काम होते हैं, क्या-क्या वो बातें होती हैं, केवल होठों के बलिदान से ही नहीं, वो एक कार्य है। विश्वास करना भी एक कार्य है, पर और बहुत से कार्य हैं, और उन्हीं को यहां पर वो कहता है भले काम, है ना? इफिसियों 2 के 10 में ऐसा कहा गया है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसका मतलब जब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ था, जो परमेश्वर का एक दान है, हम ये भले काम नहीं कर पाते थे। पर अब जब हमारा उद्धार हो गया है, हमारे लिए अनिवार्य है कि हम ना केवल अपने शब्दों से इन भले कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और जैसा बार-बार मैंने पिछले लगभग 1 साल का जो ये हमारा समय पूरा हुआ है, हर एक संदेश में मैं, या कई संदेशों में मैंने इस बात को परमेश्वर की अगुवाई में दोहराया कि केवल हम ये ना सोच लें कि हमारे अच्छे-अच्छे बोल सुनकर
या हमारे गीत गाने से परमेश्वर की महिमा हो जाती है। पर हर एक चीज जो हम करते हैं, उसका प्रभाव जो है, उसका असर जो है, वो हमारे कार्यों में, हमारे आचरण में, हमारे चाल-चलन में दिखना चाहिए। तब सच में परमेश्वर निस्संदेह हमारी आराधना से वो प्रसन्न होगा। कोई ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि जब हम मंडलियों में जाते हैं, प्रभु के लोगों के बीच में जाते हैं, तो वहाँ इस बात को एक प्रकार से व्यवस्था के रूप में सिखा दिया जाता है, आप आराधना करिए और अ, हो गया, है ना? ऐसा नहीं है। आराधना एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, हमारे कण-कण में, क्षण-क्षण में। और वो क्रियाएँ, वो भले काम क्या होते हैं? मूल रूप से आप उसको देखिएगा, आप अगर जब ये 15 जनवरी, 22 जनवरी और 29 जनवरी के संदेशों को सुनेंगे, और मेरे ख्याल से 22 जनवरी के संदेश में मैंने इस बात को कहा था कि जब हम भले कामों की बात करते हैं तो बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। 2 चीजें हैं, किसी भी चीज से, चाहे वो हमारा कोई विचार ही क्यों ना हो, सोचना भी एक काम होता है। हम कई बार क्या सोचने लगते हैं, प्रभु देख रहा है, ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा? व्यर्थ बातें सोच रहा है। नहीं, 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 ये तो भला काम नहीं है। मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी। और जो भी काम हम करें, स्टार्टिंग होती है सोच विचार से। तो कैसा हो, वो परमेश्वर को भाने वाला हो या उसकी इच्छा के अनुसार हो। बस ये 2 शब्द आप याद रखिए, उसको भाने वाला, उसकी इच्छा के अनुसार हो। जो कुछ भी मैं करूं, वो परमेश्वर को भाना चाहिए। जो कुछ भी मैं करूं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये चीज अगर हम अपने मन में बांध लें, और इसीलिए जब मैंने उस बहन की बात को सुना, जो मुझसे बात कर रही थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, प्रभु, ये कैसी बात है? पर मैं घमंड नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि उसकी बात को मैं ध्यान से सुनूं। पर जब मैंने उसको वचन की दृष्टि से देखा, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में देखा, तो मुझे समझ में आया कि इसके भीतर क्या है, एक बहुत बड़ी त्रुटि है। ये तो मनुष्य की बनाई हुई धारणा है। और ये क्या करता है, शैतान क्या करता है, मनुष्य की धारणाओं के द्वारा हमें बांध लेता है, फिर से निराशा ले आएगा, रोक देगा आपको। पर परमेश्वर कहेगा, तू उधर मत देख, इधर मत देख, तू मेरी तरफ देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। देखिए यशायाह 41 और 10 को हम पढ़ेंगे, और दुष्ट को हम लज्जित करेंगे, क्योंकि वो दुष्ट है। वो चारों तरफ बैठा रहता है हमारे। उसको जब तक आप वचन की मार नहीं मारेंगे, वो भागेगा नहीं, और आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएंगे। आपकी महिमा, आपकी आराधना में वो सुगंध नहीं आएगी, वो ताजगी नहीं आएगी जो परमेश्वर देखना चाहता है। मनुष्यों की गुलामी करते हुए कोई आराधना नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक मजबूरी में की हुई एक धार्मिक क्रिया है। लेकिन अब हम किसके आनंद में चल रहे हैं? यीशु मसीह के आनंद में। कलीसिया किसकी है? यीशु मसीह की। ओ परमेश्वर, आप देखिएगा, मेरे एक एक शब्द को आप याद रखिएगा। और यदि आपको विश्वास हो तो बता दीजिए, आने वाले दिनों में देखिए कैसे सफाया करने वाला है परमेश्वर। क्योंकि अब उसका मेमने का क्रोध प्रकट होने वाला। सबसे पहले वो अपने लोगों पर करेगा। मसीह लोग सोए हुए हैं। अपने दामन को देख लो, दूसरों को मत बताओ, है ना? दूसरों को सिर्फ खुशखबरी सुनाओ। और देखिए यशायाह 41:10 को हम मिलके पढ़ेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, मैं तेरे संग हूं। वो बहन मुझे बोलने लगी, भाई आप, अरे प्रभु कह रहे मैं तेरे संग हूं, आप मेरे को बोल रहे हो एक ऐसी बात बिना सोचे समझे। चलो कोई बात नहीं, सबको बोलने की स्वतंत्रता है, और परमेश्वर ने हमें सहनशीलता दी है, धीरज दिया है, और
क्षमा करने वाला हृदय दिया है और प्रेम करने वाला हृदय दिया। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आज हमारे अंदर जब तक ये जागृति नहीं आएगी, ना प्रभु का कार्य बढ़ेगा। और चलिए, कार्य की बात तो छोड़िए, हम हमारे उद्धार से हाथ धो बैठेंगे। एक झूठा उद्धार आपके हाथ में धर दिया जाएगा। कलीसियाओं में आज झूठा उद्धार यूं ही दे देते हैं 2 मिनट में, ये लो सर्टिफिकेट, शाबाश, बढ़ रहे हो आप। मैं किसी का न्याय नहीं कर रहा हूं। यदि किसी भी बहन भाई को ऐसा लगे कि मैं उसका न्याय कर रहा हूं, कलीसियाओं का न्याय कर रहा हूं, ये गलत है और ये शैतान की ओर से आपके मन में विचार आया है। परमेश्वर आपका सच्चा उद्धार करे और आपको छुटकारा दे ऐसी घृणित सोच से। संभव है आप इस सोच के शिकार आज से नहीं, कई समय से हैं और आपको जरूरत है अपने प्रभु की तरफ देखने की। जब आप अपने प्रभु की तरफ देखेंगे तो आप बिना किसी संदेह के, बिना किसी डर के आप वो बोलेंगे और वो करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। किसी मनुष्य की गुलामी नहीं करेंगे। शैतान को बड़ी जलन होती है स्वतंत्र विश्वासियों को देखकर। वो कहता नहीं नहीं नहीं, स्वतंत्र नहीं रहने दूंगा मैं इन्हें, मैं अभी फंसाता हूं इनको। फिर वो कई वकीलों को खड़ा करता है, हमारे हमारे ही बिरादरी के लोगों में से वकीलों को खड़ा करता है। वो बहुत बड़े बुद्धिमान भविष्यवक्ता बनकर आते हैं, ऐसा कैसे कर दिया। पर देखिए, ये सब जो है हमें डराने वाले हैं, पर परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कहां थे वो लोग? कहां थी आपकी ये ज्ञान की कुंजी जब परमेश्वर के बच्चे निराश होते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, संघर्ष करते हैं? तब ये ज्ञानी और बड़े ही धर्मी लोग कहां होते हैं? इसीलिए हमें इनकी तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने प्रभु की तरफ देखना चाहिए और उसकी महिमा करते रहना चाहिए। उसके वचन के अनुसार हम सीखते हैं कि उसकी महिमा करना क्या होता है। और आज शाम को प्रभु हमें एक स्पष्ट और सरल संदेश दे रहा है कि मेरे बच्चों, जैसे मैंने इस घटनाक्रम से बताया, वो लोग कैसे महिमा कर रहे हैं शब्दों से। और यदि हम कार्य भी करें, अब दूसरे उसके पहलू पे आते हैं, तो वो कार्य कैसे होने चाहिए? प्रभु को भाने वाले, प्रभु की इच्छा के अनुसार। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ हमने बात भी बोली थोड़ी बहुत और फिर हमने थोड़ा बहुत कुछ किया अच्छा, जिससे कि ऐसा ना लगे कि भैया लेकिन ऐसा नहीं, ये खाना पूर्ति नहीं चलेगी, या लिपा पोती नहीं चलेगी। परमेश्वर जो बोलता है वो करो। ऐसा मत बोलो हमने ये कर दिया और फिर उस बोलने करने के बाद उसका बखान मत करो। बस प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने ये कर दिया। और देखिए ये जो काम हम करते हैं, 2 बातें हैं हमें स्मरण रखना है। ये विश्वास से हमें करना है। जो कुछ भी हम विश्वास से करते हैं वो झूठा नहीं हो सकता। परमेश्वर, आप कभी भी ये नहीं कह सकते मैंने विश्वास करके आज घूस दे दी है। मैंने विश्वास किया, मैंने ये गलत काम कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं मुझे विश्वास था, मैंने ये शादी कर ली। वो लड़का अविश्वासी था लेकिन मुझे विश्वास था परमेश्वर की महिमा होगी। मुझे विश्वास था, मैंने उस लड़की से शादी कर ली। कैसा विश्वास है भई? ये विश्वास नहीं, धोखा है। अच्छा हो कि आप समय रहते अगर कर लिया तो कर लिया। अब जब जिसको बोलते हैं ना, एक बार दूध, तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इंग्लिश में एक कहावत है कि अब जब दूध गिर गया तो रोने की, तो ठीक है, कम से कम ये बोल दो हाँ भाई मेरे से गलती हुई, गिर दिया। लेकिन उसको लीपापोती करके मत बोलो कि मैंने विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझसे गिरा दिया, गिरवा दिया। झूठ मत बोलो और ऐसा करके अपना नुकसान करोगे। हम सच बोले। याकूब 2 अध्याय हम देखते हैं जल्दी-जल्दी, हम इस संदेश को हम पूरा करेंगे। याकूब दूसरे अध्याय में वहां पर वो बताता है इस बात को कि विश्वास बिना कर्म के वो मरा हुआ है। और जब हम विश्वास करते हैं, हमारा उद्धार परमेश्वर ने कर दिया है, लेकिन अब हमारे अंदर एक जीवित विश्वास होना चाहिए। हमें अपने कार्यों से, उन भले कार्यों से
और पवित्र आत्मा जी दो प्रकार के शब्दावली का प्रयोग करते हैं परमेश्वर के वचन में। वो भले कार्यों से तात्पर्य क्या है, और हम उसको उदाहरण लेके देखेंगे। वो है परमेश्वर की धार्मिकता। जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की धार्मिकता का पालन जो करता है वो भले काम करता है। किसकी दृष्टि में? मनुष्य की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में। जो मनुष्य की दृष्टि में संभव है भला हो, वो परमेश्वर की दृष्टि में उसका बिल्कुल विपरीत हो सकता है, बुरा हो सकता है। पर जब परमेश्वर की धार्मिकता हम पूरी करेंगे, पहले पत्रस 2 अध्याय के 24 वचन के अनुसार हम उसकी धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इसीलिए उसने हमें उद्धार दिया है, ना कि स्वयं की धार्मिकता या किसी मनुष्य की सिखाई हुई धार्मिकता। और दूसरी चीज, प्रकाशित वाक्य, और अगर आप उसके 14 और 13 और 19 और 8 को हम देखेंगे, वहां पर लिखा है धर्म के कार्य या उनके कार्य उनके साथ हो लिए। तो कार्यों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ना तो मेरा उद्धार बिना कर्मों के आधार पर नहीं हुआ था, जो कि सही है, और इसीलिए अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं पहुंच जाऊंगा स्वर्ग में। ऐसे आप नहीं पहुंचेंगे, और ना ही ऐसे आपकी आराधना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगी। उसने कहा अवश्य है मेरी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो जो कार्य हमें करने हैं वो सच्चे कार्य होने चाहिए, वो विश्वास पर आधारित होने चाहिए, और वो आत्मा के द्वारा होने चाहिए। हम दो वचनों को देखेंगे। एक तो हम देख ही रहे हैं याकूब 2 अध्याय, और वहां पर मैं सिर्फ एक वचन पढ़ूंगा। उसके 22 वचन को हम देख लेते हैं। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है कि कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। देखिए, यह नहीं लिखा कि कर्मों से उसका उद्धार हुआ, धर्मी ठहरता है, अर्थात उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसकी सेवा को परमेश्वर ग्रहण करता है। उसकी दृष्टि में वो, क्योंकि परमेश्वर किसी भी अधर्म की बात को वो स्वीकार नहीं करेगा। हम धार्मिकता को निभाएं। अब्राहम ने विश्वास किया पहली चीज, और फिर उस पर अमल किया। उसने ऐसा नहीं कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं जो आप ये दर्शन में मुझे बात कह रहे हैं, ये सच है कि मुझे अपने पिता का घराना और ये जगह छोड़ देनी चाहिए, और उसके बाद वो भूल गया, सो गया, और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, शायद ये मेरे दिमाग का कुछ, शायद ये प्रभु कह रहा है, कुछ समय बाद मुझे कहा नहीं। उसने प्रार्थना की और मनन किया, और उसने कहा हाँ मुझे आगे बढ़ना है। शायद ये परिस्थिति बारंबार आई होगी उसके सामने, थोड़ी आगे चला होगा, फिर कोई सिचुएशन आई, कोई परिस्थिति आई, और उसने कहा नहीं 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 नहीं, शायद गलती हो गई, वापस जाऊं क्या? आपके और मेरे जीवन में क्या ऐसा नहीं होता है? मैं तो कम से कम गवाही दे सकता हूं, कई बार हुआ। प्रभु ने याद दिलाया, मैंने तुझसे बात की थी ना, हाँ प्रभु आगे बढ़। प्रभु आगे आंधी है, तूफान है, प्रभु पैसे नहीं है, प्रभु कोई साथ ही नहीं आ रहा, आगे बढ़, आगे बढ़ता जा। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं, तब अंत में एक भलाई को वो दिखाता है। मनुष्य की आज्ञा मानेंगे, मनुष्य पीछे से आवाज देगा, जैसे मैंने बताया, वो सीटी मार के वापस आ जाओ, कम बैक। आपको परमेश्वर कह रहा है दाएं जाओ, और कुछ लोग बोल रहे बाएं चले जाओ। क्या हुआ जब हम लोग, अब मैं अपनी पर्सनल गवाही नहीं बताना चाहता हूं, पर एक उदाहरण के लिए, जब हम एक जगह से प्रभु हमें एक दूसरे स्थान पर लाया सेवा के लिए, तो बहुत से लोगों ने मुझे संपर्क करना शुरू किया, भाई जी हमें जरूरत है, हमें फलाना। तो मैंने कहा भाई ये अजीब बात है, अगर ये परमेश्वर तो एक ही है आपका और मेरा, अगर परमेश्वर को मेरी जरूरत थी जहां आप मुझे बुलाना चाहते हैं, तो वो मुझे यहां तक क्यों लेकर आया? मुझसे तो उसने कहा तू यहां चला जा। तो ये क्या है? गड़बड़ी की आत्मा है, मनुष्य की ओर नहीं देखना।
उन्होंने बड़े-बड़े प्रलोभन मुझे दिए, "अरे भाई नहीं, 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 आप आइए, यहाँ आ जाइए हमारे पास।" हमने कहा नहीं, मुझे परमेश्वर के लिए आंधी-तूफानों से गुज़रना मंज़ूर है। आप मुझे लालच मत दीजिए कि आपके लिए आरामदायक हम सारी व्यवस्था कर देंगे, अपने पास रखिए। हमें वो काम करने हैं जो सच्चे हों, विश्वास के द्वारा किए गए हैं। और दूसरी चीज़, ज़करिया की पुस्तक देखते हैं, पुराने नियम में जो मलाकी से पहले किताब है, उसका एक वचन हम देखेंगे, जब परमेश्वर ने जरुब्बाबेल नाम के आदमी से कहा कि अ, मैं तेरे द्वारा अपने मंदिर के निर्माण के कार्यों को पूरा करूँगा, तो वो थोड़ा-सा अ असमर्थ महसूस कर रहा था और वो विचार कर रहा था, ये कैसे हो पाएगा मेरे से और हम लोगों से। पर परमेश्वर ने उससे बात की। देखिए ज़करिया 4 अध्याय और उसके 6 वचन में इस तरह से उससे बात की। परमेश्वर ने उसके लिए एक संदेश दिया। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, ज़रुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो जब हम वो कार्य करने लगते हैं जो पवित्र आत्मा जी की छाप जिस पर लगी होती है। अब कई बार हम सोचेंगे कि क्या छोटे-छोटे जो काम होते हैं, क्या सो के उठना पवित्र आत्मा की सहायता से होता है? निश्चित रूप से 100% एक विश्वासी के लिए नींद से जागना पवित्र आत्मा का दान है। शांति से जागना, जागते ही ओह हालेलुया! ओह प्रभु थैंक यू! ओह प्रभु फिर से मुझे मेरे साथ संगति कर। प्रभु थैंक यू, तू रात भर मेरे साथ था। कई बार जब हम ऐसे आत्मा में भरे होते हैं तो हमें लगता है हम सो रहे थे, अभी तो प्रभु मुझसे बात कर रहा था, मुझे दिखा रहा था कोई दर्शन। अब उठ गए। और हम में से कम मैं भी घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये कई बार हमारे लिए एक लकीर के जैसा नहीं होता ऐसा अनुभव। कई बार उतार आते हैं, चढ़ाव आते हैं। पर सच में परमेश्वर एक-एक काम में पवित्र आत्मा की अगुवाई, प्रेज़ेंस होना ज़रूरी है। मैं सो के उठा, मैं सो गया। कई बार नींद नहीं आती लोगों को, पर हम जब परमेश्वर की आत्मा के अधीन रहते हैं, वो हमसे खुश रहता है और वो हमें कैसी मीठी नींद देता है। और इसी तरह से हर एक कार्य कैसे होने चाहिए, ये तो मैंने बहुत ही छोटे उदाहरण दिए हैं, पर फिर परमेश्वर हमसे बड़े-बड़े काम लेता है और इफिसियों 2 अध्याय और 10 वचन को पूरा करवाता है। और जब हम हमारे जीवन से वो पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, भले कार्य, मनुष्यों की दृष्टि में भले कार्य कुछ और हो सकते हैं। आपने बहुत बड़ी अगर सभा नहीं ली, तो आप एक अच्छे दास नहीं हैं। आपकी क्या सफलता है? लोग इस तरीके से पूछते हैं, जैसे उस बहन ने मुझसे पूछा, कितने लोग आते हैं? और उस बहन ने ही नहीं, कई लोग मुझसे पूछते हैं, कितने लोग आते हैं? और मुझसे ही नहीं, कई ऐसे सेवकों से पूछते हैं। ये सवाल क्योंकि वो एकदम से पूछते हैं, हमें पहले ही पता लग जाता है कि उनके दिमाग में बस यही भरा हुआ है, दूसरी कोई चीज़ आती नहीं है उनको। वो ये नहीं जानते कि भले ही याद करिए 2-4 हफ्ते पहले का संदेश, छोटा झुंड, कलीसिया क्या है? छोटा झुंड। वो ये नहीं जानते कि वो जिस बड़ी बिरादरी का घमंड लेकर बात कर रहे हैं, वहाँ उनका अपना एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। वो अकेले ही हैं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि पिता को ये भाया है कि स्वर्ग का राज्य तुम्हें दे। चाहे हमारा ये छोटा-सा झुंड हो, इस समय मैं देख रहा हूँ 3 लोग जुड़े हुए हैं। हम 6-7 लोग होंगे संभव है, और भी कुछ बहन-भाई बाद में जुड़ेंगे, क्योंकि कुछ लोग ड्यूटी पे जाते हैं, कुछ लोगों के पास डेटा नहीं होता पूरा 1 घंटा लाइव आने के लिए। पर परमेश्वर की स्तुति हो, ऐसे हम जैसे बहुत से बहन-भाई जहाँ कहीं भी इन बातों में आनंदित हैं। संसार में जो कुछ चलता है प्रभु यीशु के नाम में और कलीसिया के नाम में, उन चीज़ों की तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो परमेश्वर के सच्चे आराधक बन जाते हैं। और जब हम इस तरीके से आराधना करते हैं, तो क्या होता है, मैं परमेश्वर से जब इस विषय पर बात कर रहा था, प्रभु मुझे और थोड़ा दर्शन दीजिए, तो परमेश्वर ने मुझे एक बात समझाई कि
जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपना आधार मानकर जीवन बिताते हैं और उसकी महिमा करते हैं, सरल सी बात है, उसने हमारा उद्धार कर दिया, हमारे कोई काम को देखकर नहीं, हमारी कोई खूबी को देखकर नहीं, हमने विश्वास किया, वो विश्वास भी परमेश्वर ने हमें दिया है। पवित्र आत्मा के 9 फलों में पहला एक फल है विश्वास। पतरस अपनी पत्री में कहता है दूसरे पतरस के पहले अध्याय और उसके पहले ही वचन में कि वो विश्वास हमने प्राप्त किया है। और ऐसा नहीं कि हमने हमारे पास था वो विश्वास, वो तो हमने प्राप्त किया है, बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अगर आप एक बार चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूं। दूसरा पतरस पहला अध्याय पहला वचन, शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। शुद्ध हिंदी है, सरल हिंदी है। प्राप्त किया, आपके पास नहीं था, आपने प्राप्त किया। परमेश्वर ने विश्वास दिया, अनुग्रह दिया, उद्धार किया, उद्धार के वस्त्र पहनाए, दृढ़ किया, सामर्थ दी, रोशनी प्रदान की, हमारी आंखें खोल दी। और अब कहता है मेरी महिमा करो। कैसे करो? मैंने तुम्हें भले कामों के लिए सृजा है, भले काम करो। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसके 13 को देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसके 13 को देखते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमें परमेश्वर के लिए भले काम करना है। कई लोग पूछने जाते हैं अपने कलीसिया के अगुओं से, गलत तो नहीं है, पूछना चाहिए, अगुओं से पूछना चाहिए जहां जरूरत पड़े। पर परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो चाहता है कि आप उससे पूछें। किसी अगुवे से पूछेंगे, संभव है वो चूक कर देगा, बोलेगा अच्छा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। शायद कोई अच्छा अगुवा होगा, दर्शन पाया हुआ, समर्पित होगा, परमेश्वर के भय में चलता होगा, उसे अपनी जिम्मेवारी भली भांति मालूम है क्या है। वो खुद परमेश्वर नहीं है, वो प्रभु नहीं है, वो तो खुद एक कमजोर व्यक्ति है। वो कहेगा देखो मेरे भाई, आप परमेश्वर का वचन क्यों नहीं पढ़ते? देखो, थोड़ी बहुत मैं मदद करूंगा, लेकिन आप परमेश्वर का वचन पढ़ो। चलो मैं एक बार बता देता हूं, अगली बार प्रभु से प्रार्थना करना। देखिए, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि कई लोग वो अपने पास्टर से जाके बोलते हैं, जिसको है ना, अब ये शब्द इतना ज्यादा पसंद आने लगा, पास्टर पास्टर, प्रभु का दास बोलना अब उनको अच्छा नहीं लगता। बोले नहीं, पास्टर हैं। कई जगहों पर तो ये बड़ी समस्या है। अगर हम बोले भाई, हम मुझे भाई बोलो, मुझे सेवक ही बोलो, नहीं पास्टर जी। अब ठीक है पास्टर जी, लेकिन क्या है, उससे ना तो परमेश्वर खुश हो रहा है। क्योंकि मनुष्यों को कुछ, क्योंकि कुछ सेवक चाहते हैं हमारे को कोई बिल्ला मिले, है ना, पास्टर का बिल्ला मिले, कोई बोलता है हमारे को किसी चीज का। तो जैसा मैंने कहा, अभी तो समय नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि ऐसी बाइबल स्टडी मैं करूं जिसमें कुछ ऐसे मुद्दों पर हम बात करें प्रभु के वचन से। तो उसके लिए आप प्रार्थना करें। वो लाइव तो नहीं होगा, वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप प्रार्थना करें। बहुत से ऐसे भ्रमित करने वाली बातें हैं। और हम लोग प्रभु में बहन भाई हैं, हम प्रभु के दास हैं, इतना ही बहुत है। कोई अपने आप को प्रेरित करने की जरूरत, बोलने की जरूरत नहीं, कोई बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। तो कई लोग ऐसे मनुष्यों के पास जाते हैं और वो उन्हें बता देते हैं कुछ दो चार चीजें, और वो बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा क्या करो, तुम क्या करो, तुम्हारी जो धन संपत्ति उसमें से कुछ बांट दिया करो, भला काम हो जाएगा। ये तो है भला काम, लेकिन काफी नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? धनी आदमी आया प्रभु के पास, प्रभु मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? मैं सब कुछ करता हूं। प्रभु ने कहा अभी भी तू एक काम नहीं कर रहा है, तू पैसे से चिपका हुआ है मधुमक्खी की तरह, हट जा वहां से। तब उसको बड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि जो बाकी के भले काम थे वो उसने मनुष्यों से सीखे थे। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे तो अपनी धार्मिकता के अनुसार बताएगा कि भला काम क्या है। तब आप जो कुछ भी करेंगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य होगा।
सच्चा और उसकी आत्मा से भरा हुआ होगा, उसकी आराधना होगी। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन, आइए मिलकर देखते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनका विश्वास ऐसे कार्यों से प्रकट होता था जो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार थे। देखिए, एक और शब्द का प्रयोग प्रकाशित वाक्य 19 और उसके 8 में किया गया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। किसको? दुल्हन को, कलीसिया को। मैं समय बचाने के लिए पहला वचन नहीं पढ़ रहा हूं। आगे लिखा है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धर्म के काम, भले काम, धार्मिकता के अनुसार। पहले पत्रस 2 और 24 में कहता है धार्मिकता के लिए जियो। आज शाम को प्रभु हमसे क्या कह रहा है? यदि ऐसा हम जीवन जी रहे हैं तो हमारे कण कण में, क्षण क्षण में आराधना है, निरंतर हम आराधना करते हैं। और इतना ही नहीं, जो सबसे महत्वपूर्ण आज एक भेद प्रभु ने मुझ पर प्रकट किया। मैं सोच रहा था प्रभु ये बात तो सच है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, अभी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है प्रभु, जब बुरा वक्त आता है कई बार वैसी आराधना हम नहीं कर पाते। कारण क्या है? ना शब्दों से, ना अपने विचारों से, ना सब स्वभाव से, व्यवहार से। तो कारण क्या है? कारण यह है कि हम सामान्य तौर पर अगर हम मनुष्यों की सिखाई हुई विधियों से हम आराधना करेंगे या अपने मन के अनुसार आराधना करेंगे, तो जैसे ही बुरा वक्त आएगा, हम या तो परमेश्वर की आराधना करेंगे ही नहीं या झूठी आराधना जैसे करते आए वैसे करेंगे। पर अगर हम सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, जो उसे भाता है, जो उसकी इच्छा के अनुसार है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं, उसको भाने वाले काम करते हैं, उसकी धार्मिकता के अनुसार चलते हैं, या धर्म के काम जिनके जीवन से दिखाई देते हैं परमेश्वर को, जिनके कार्य उनके साथ साथ चलते हैं गवाही के रूप में, ऐसा भी नहीं होता कि वो गूंगे रहेंगे। वो तो उनके होठों से मीठी वाणी निकलेगी। शहद, असली शहद, झूठा शहद नहीं। आजकल शहद भी 2 प्रकार के आते ना, एक चीनी घोला हुआ होता है और एक शुद्ध होता है। और उनके मुंह से शुद्ध भाषा, शुद्ध बातें, क्योंकि वो जानते हैं मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया है। परमेश्वर भी जानता है ये बच्चा मेरे लिए क्या करता है। परमेश्वर गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है और वो हृदय से बड़े आनंदित होकर परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करते हैं, गीत गाते हैं, उसके कार्यों को स्मरण करते हैं और उसकी आराधना करते हैं। और आखिर में हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, उसके लिए, उसकी दृष्टि में धर्म के कार्य क्या हैं, उसके वो भले काम जो कह रहा है, हम कैसे कर पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? प्रिय भाई और बहनों, एक बहुत ही सरल बात है। इसीलिए हमें परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा प्रार्थना का दर्शन दिया है। प्रार्थना का जीवन जीना बहुत जरूरी है। हमें किसी भी औनी पौनी, अधूरी, टेढ़ी मेढ़ी शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कोशिश करते हैं बहुत सी बातों का मिश्रण बनाकर कुछ चीजों को सही या गलत ठहराने का। ये सब चीजों में हमें नहीं जाना चाहिए। सटीक और स्पष्ट वचन की तरफ ध्यान रखें। परमेश्वर के वचन में हमें सिखाया गया, हम प्रार्थना में, प्रेरितों ने चेलों को, विश्वासियों को प्रार्थना में जुटना सिखाया। हर प्रकार की प्रार्थना, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए, अलग अलग विषयों के लिए, सिर्फ आशीषों के लिए ही नहीं, सांसारिक आशीष, आत्मिक जीवन के लिए और
परमेश्वर के वचन पर मनन करना, संगति के जीवन से, सेवा के जीवन से और प्रचार से। हर एक किसी को परमेश्वर, जिसको हम बोलते हैं कि एक प्रचारक के रूप में इस्तेमाल नहीं करेगा, या उसका दान उसको नहीं दिया होगा, उसके लिए ऐसी कोई परमेश्वर ने बुलाहट नहीं दी होगी, लेकिन हर एक किसी को प्रचार करना है। पौलुस कहता है, हाय मुझ पर अगर मैं सुसमाचार प्रचार ना करूं। हमें परमेश्वर के संदेश को लोगों को बताना है। जरूरत पड़ने पर किसी के आत्मिक सुधार के लिए परमेश्वर के वचन को बताना है। किसी को हिम्मत देने के लिए परमेश्वर के वचन का प्रयोग करना है। परमेश्वर के वचन से जब हम जुड़ जाते हैं, हम प्रार्थना के जीवन में जब ढल जाते हैं, संगति के जीवन में जब हम अच्छे से हम ढल जाते हैं, तो हमें मालूम पड़ने लगता है। ये कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप ऐसा कर लीजिए तो आपको वो फिर परमेश्वर आपको रिवील करेगा, प्रकट करेगा, दिखाएगा, ये तुझे करना है। अलग अलग परिस्थिति में परमेश्वर स्वयं हमें दिखाएगा उसकी धार्मिकता क्या है। और ऐसा जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम घटेंगे, परमेश्वर बढ़ेगा, और हमारे जीवन से परमेश्वर को हमेशा महिमा मिलेगी, कठिन समय में भी। क्योंकि हम जब सब ठीक था, हम परमेश्वर को वैसी महिमा देते रहे जैसी उसे शोभा देता है। इसीलिए जब कठिन समय भी आएंगे, तो वो जो हमारा एक सच्ची आराधना का जो एक अनुभव है, जो जीवन हमने जिया है, वो हमारे बहुत काम आएगा। और उस बुरे वक्त में हमें सामर्थ्य मिलेगी और हमें हियाव होगा, और हम उस समय में भी अय्यूब की तरह, उसके लिए सबसे बेहतर उदाहरण अय्यूब है। अय्यूब की तरह हम कहेंगे, नहीं, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इन वचनों को हम सबके लिए आशीष का कारण बनाए। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें अपने अपने शब्दों में। आप भी अपने स्थानों से उसको धन्यवाद दें, और फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस शाम की संगति में आपने हमें जोड़ा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ इफिसियों 2:8 के अनुसार सच में आपने प्रभु मुझे विश्वास दिया, मुझ पर अनुग्रह किया, मेरा उद्धार किया। प्रभु जी, जब तक आपने मेरा उद्धार नहीं किया था, प्यारे पिता, मैं उन भले कामों को करने के योग्य नहीं था जिनसे आप प्रसन्न होते हैं, जिनसे आपकी महिमा होती है। प्यारे पिता, पर आपने मुझ पर इतनी बड़ी दया की, और प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रभु जी दशा को पूरी तरह से बदल दिया। मेरे अंदर प्रभु आपने उस सफाई के कार्य को, उस शुद्धता के कार्य को आरंभ किया, और मैं जानता हूं कि वो कार्य आज के दिन तक, प्यारे परमेश्वर, प्रगति पर है, चल रहा है। और आपने मुझे प्रभु जी ये जागृति दी कि इस कार्य के विषय में तू लापरवाही मत करना, इस कार्य के प्रति तू कठोर मत होना, बल्कि आज्ञाकारी रहकर इस कार्य में मेरा साथ दे, क्योंकि मैं तुझे बदलना चाहता हूं अपनी समानता में, और तेरे द्वारा मैं महिमा लेना चाहता हूं। प्रभु, आप कितने अद्भुत और महान, आदर और महिमा की योग्य परमेश्वर हैं। आप मुझ जैसे पापी से महिमा लेना चाहते हैं, और मुझे इतना प्रभु मुझ पर दया करते हैं कि मैं आपकी महिमा कर सकूं जैसी आप चाहते हैं, जिसकी आप योग्य हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं, जो दर्शन की बातें, भेद की बातें आप प्रकट करते हैं अपने वचनों के द्वारा। आज आपने दिखाया प्यारे पिता कि मेरे लिए ये जरूरी है कि जीवन के अंत तक, प्यारे परमेश्वर, उन कामों में लगा रहूं जो आपकी दृष्टि में भले हैं, जिससे कि जब आपके पास पहुंचूं प्रभु, तो मेरे पीछे, प्यारे परमेश्वर, वो गवाहियां हों, और प्यारे परमेश्वर, मुझे वो महीन मलमल का वस्त्र भी पहनाया जाए। प्यारे पिता प्रभु, इन सब बातों को मैं गहराई से भले ही ना समझ पाऊं, लेकिन मैं जानता हूं जैसे जैसे
प्रभु मैं आपके और करीब आता जाऊँगा, आप सब कुछ मुझे दिखाएँगे स्पष्टता से और प्यारे पिता मेरा आनंद बढ़ता जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता इन सारी बातों के लिए, आज की इस संगति के लिए और प्यारे पिता एक बार फिर से आपके हाथों में मैं अपने आप को इस प्रभु जी हमारी जो छोटी-सी संगति है इसको देते हुए धन्यवाद के साथ आपकी आराधना को आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से लाता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग इस सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले सप्ताह प्रभु की इच्छा हुई तो फिर से हम जुड़ेंगे। जय मसीह की।